based on grouping of resistances. Grouping of resistances. Okay. Problem based on grouping of resistances. तो इसमें ये चीज आप जान रहे हो, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग का क्या फॉर्मूला होता है? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। ये फार्मूला सीरीज ग्रुपिंग में लगाया जाता है। सीरीज ग्रुपिंग में करंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इन पैरेलल ग्रुपिंग बताओ, पैरेलल ग्रुपिंग में जो फॉर्मूला होता है वो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R3। ये पैरेलल ग्रुपिंग में है। पैरेलल ग्रुपिंग में 1/RP इक्वल टू हाउ मच? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, 1/R3। ओके, अब देख रहे हो, अगर if two resistances are joined in parallel grouping like this, suppose one resistance is this and other is this. ओके, अब बेटा ये R1 है और ये R2 है। ओके, यहां से क्या होगा? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करते हैं? R1 इंटू R2, बेटा R1 से डिवाइड करोगे यहाँ पर R2 हो जाएगा, और R2 से डिवाइड करोगे यहाँ पर R1 हो जाएगा। ओके, और इस तरह से RP की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको उलट दो, आप रिवर्स कर दो। ये R1 इंटू R2 और बाय R1 प्लस ऑफ R2। ओके, देख रहे हो आप, ये फॉर्मूला है। और नाउ टेक वन एग्जाम्पल अपॉन two resistances in parallel grouping. ओके, देख रहे हो आप यहां से। ओके, अब बेटा यहां से नॉट टेक वन एग्जाम्पल हियर। सपोज ये देखो आप, यहां पर ये 4 ओम का, ओके, और ये 2 ओम का, 4 ओम, और ये 8 ओम का। अब बेटा पॉइंट M है और पॉइंट M। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है? बोथ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल ग्रुपिंग। और 2 रहे तो इसकी फॉर्मूला क्या है? RP इक्वल टू R1 इंटू R2 और बाय R1 प्लस R2। ओके, आप देख रहे हो यहाँ से, हियर R1 की जगह पर 4 है, R2 की जगह पर 8 है, और बाय 4 प्लस 8। अब बताओ तो ये कितना हो जाएगा? 32, और बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, 16, और ये 6, ये 8 होगा और ये 3 होगा। यानी RP की वैल्यू जो होगी वो 8/3 ओम। ओके, अब देख रहे हो आप, ठीक है। ओके, नाउ सी हियर, अब बेटा यहां से देखो, आप यहां से क्या करना है? सपोज ये आपकी है 1 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 6 ओम, 6 ओम की रजिस्टर। ठीक है, अब देखो पॉइंट M है और पॉइंट N है।
M और N के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड पॉइंट N। ओके, M और N के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, M से करंट देते हैं, I करंट देना है। ओके, अब बेटा ये किस में होगा, इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा। ओके, I1 करंट ऐसे होते हुए I1 करंट यहाँ आएगा और ये I1 और I2 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, I करंट हो जाएगा। ओके, तो अब बेटा इसमें और इसमें यानी 1 ओम और 2 ओम में सेम करंट पास हो रहा है। सेम करंट पास हो तो कौन सी ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। तो बताओ तो यहाँ पर ये दोनों मिल जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3, सीरीज ग्रुपिंग में है, इसीलिए दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बताओ तो यहाँ से इस फिगर को हम दोबारा बनाते हैं। अगेन ये पॉइंट M है और पॉइंट N है। बताओ M और N के बीच कितना लगा हुआ है, 6। आप भी लगा दो 6 ओम की, 6 ओम। ओके, अब बताओ M और N के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक 1 ओम और 2 ओम, ये बोथ आर इन सीरीज ग्रुप है। तो बताओ तो यहाँ से इसको लगाते हैं, ये 3 ओम की, 3 ओम हो गई। और 3 ओम कहाँ से आया, ये आया 1 + 2। क्यों, दोनों बोथ आर इन सीरीज ग्रुपिंग, इसीलिए दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब बताओ ये दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल ग्रुपिंग में हो तो इसको लिखते हैं RP या लिखते हैं RMN, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड पॉइंट N। और बेटा ये फॉर्मूला क्या होता है, R1 × R2 by R1 + R2। ओके, देख रहे हो आप। बताओ तो यहाँ से R1 की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 ओम, R2 की जगह पर कितना होगा, 6, और ये कितना होगा, 3 + 6, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना, बताओ 2 ओम। देख रहे हो ना आप, 2 ओम हो गया। ओके, देख रहे हो आप यहाँ पे। ओके, कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। ओके, अब देखो आप यहाँ से, नाउ सी हियर, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर। देखो आप, नाउ सी हियर, सपोज एक ये है 1 ओम, ये है ऐसे, ये इस तरह से है। ओके, और ये पॉइंट M है और पॉइंट N है, और 1 ओम, और ये है 2 ओम और 4 ओम। ओके, तो यहाँ कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड पॉइंट N। M और N के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, M और N के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो, आपको मैंने क्या बताया कि M से करंट I दे दो, I दे दिया, I बढ़ते जा रहे हो आप, यहाँ तक आ गए। यहाँ क्या है, 2 पाथ है, इधर I1 हो गया और इधर I2 हो गया। ओके, I1 इधर, I2 इधर। अब बेटा ये दोनों केस ग्रुपिंग में पैरेलल में है। पैरेलल में 2 के लिए क्या फॉर्मूला है, R1 × R2 और बाय R1 + R2। बताओ तो यहाँ R1 की जगह पर 2, R2 की जगह पर 4 और बाय 2 + 4, ये हो जाएगा 8/6, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, और काट दो उसको 2 से, 4 जा और बाय 3, इतनी ओम हो गए। ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 4/3, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब फिगर को एक बार और बना दो, ये देखो आप, ये 1 ओम, ये दोनों मिलकर के कितना
4/3, ये देखो आप 4/3 ओम हो गया। ओके, ये पॉइंट एन है। ठीक है ना। अब एम और एन के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो बेटा यहाँ से करंट आई जा रहा है, आई इसमें भी जा रहा है। कहने का मतलब सेम करंट अगर जाए तो कौन ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग। और सीरीज ग्रुपिंग में आर एस बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस ऑफ R2। यहाँ दो ही रेजिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर देना है। ये 1 प्लस 4/3 और ये कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 4 दैट इज 7/3 ओम। ओके, देख रहे हो आप? नाउ सी हियर, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच में। यही दो पॉइंट हमने डाला है, जो पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करता है या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर देखो, आप एक काम करते हैं। सपोज एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है और चौथा रेजिस्टेंस ये है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, और पॉइंट एम है और पॉइंट एन। फिगर देख रहे हो? यानी 4 रेजिस्टेंसेस का ये नेट बना हुआ है और हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? बताओ, यहां से करंट दे दो। देख रहे हो, हम दे रहे हैं। पॉइंट एम से करंट देना है और एन से निकालना है। बताओ, यहां से I1 करंट जा रहा है। ये I1 करंट ऐसे होते हुए, I1 करंट ऐसे होते हुए, और I2 करंट इधर से होते हुए, और I2 करंट यहाँ आने के बाद ये I बन के निकल जाता है। कहने का मतलब जितना करंट एम से इन करता है उतना ही करंट पॉइंट एन से आउट होता है। ओके, अब तुम बताओ, हमें पॉइंट एम और पॉइंट एन लेनी है, एम और एन। ठीक है, अब देखो, हाउ कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड पॉइंट एन? ओके, पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? Here there are 4 net of 4 resistances, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm। और ये पॉइंट एम है, पॉइंट एन है। एम और एन के बीच निकाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बेटा, यहाँ से करंट आई हम देते हैं और यहाँ आने के बाद ये दो पाथ है, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट। इसमें भी I1 ले सकते हो, तो इसमें I1 लोगे तो इसमें I2 हो जाएगा। और हमको एम से देना है और एन से निकालना है। बट I1 करंट ऐसे जा रहा है, I1 करंट ऐसे जा रहा है, I1 करंट ऐसे जा रहा है। इसमें तीनों में सेम रेजिस्टेंस, सेम करंट जा रहा है। और सेम करंट अगर जाए तो कौन ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग। तो सबसे पहला काम करो, एम और एन के बीच में 4 ओम लगा हुआ है, ये 4 ओम की रेजिस्टेंस आप लगा दो। लगा दिया? और एम और एन के बीच में देखो, वही ऐसे करके घूम के लगा हुआ है। कितनी ओम की? 1 ओम प्लस 2 ओम, 3 और 3 कितने हो गई? 6। बेटा, ये 6 ओम की रजिस्टर लग गई। अब बेटा, 6 ओम कहाँ से आया? I1 इसमें भी, I1 इसमें भी, I1 इसमें भी, तीनों मिल करके कितने हो गए? 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6। और 6 क्यों आया? क्योंकि these 3 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज ग्रुपिंग। अब बेटा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फिगर में, यानी ये बोथ फिगर आर सेम। अब बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज ग्रुपिंग में है, अब पैरेलल में है, और एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसको RMN भी लिखा जाता है, इसको RP भी लिख सकते हो। और 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल ग्रुपिंग में हो तो ये क्या होता है? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। बताओ, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं।
R1 की जगह पर 6 होगा, R2 की जगह पर 4, इन प्लेस ऑफ R1 6 प्लस 4। अब बेटा ये 24 हो जाएगा और बाई 10 हो जाएगा और दिस विल बी 2.4 ओम। ओके, देख लिया ये, ठीक है ना। अब बेटा सेम इसी तरह की प्रॉब्लम मैं यहां पर बता रहा। ओके, अब देखो आप, नाउ हियर इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। सपोज ये 1 ओम है, दिस विल बी 2 ओम, दिस विल बी 3 ओम और दिस विल बी 4 ओम। ओके, और ये डायगोनल है, कहेगा डायगोनल के अबाउट निकाल, ठीक है। यानी पॉइंट एम और पॉइंट एन वेरिएशन जो देख रहे हो आप, पॉइंट एम और पॉइंट एन का वेरिएशन होने के बाद जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपका चेंज कर जाएगा। पहले एन पॉइंट यहाँ था, अब डायगोनल के क्रॉस हमें निकालना है। कोई यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में आप देख रहे हो लगा हुआ है। अब बेटा यहाँ से करंट हम आई देते हैं, ठीक है। अब बेटा तुम ही बताओ, आई करंट जब पॉइंट एम के नजदीक जाएगा तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक I1 में और दूसरा I2 में। ओके, I1 देख रहे हो आप, I1 इधर गया, I2 इधर गया। I1 ऐसे हुए कोई रास्ता नहीं है, I1 यहाँ आ जाएगा, I2 ऐसे होते हुए I2 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और I1 करंट और I2 करंट दोनों मिलेगा तो क्या मिलेगा, I करंट यहाँ से निकल जाएगा। ओके, अब बेटा इसमें और इसमें सेम करंट जा रहा है, I1 2 ओम में जा रहा है, I1 1 ओम में जा रहा है। सेम करंट जाए तो कौन ग्रुपिंग, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 2 + 1 सीरीज ग्रुपिंग में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेटा दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 2 + 1, दिस विल बी 3 ओम। और बेटा यहाँ से I2 और I2 इसमें भी जा रहा है, I2 और I2 सेम करंट जा रहा है 4 ओम और 3 ओम में। बताओ तो ये दोनों मिलकर के कितनी ओम हो जाएगी, 7 ओम हो जाएगा। और आपको निकालना किस में है, पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच, पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच निकालना है। बताओ एम और एन के बीच इधर से कितना, 3 ओम, देख रहे हो ना आप, 3 ओम लगा दिया है। और इधर से कितना, 7 ओम, देख रहे हो ना, 7 ओम। अब बेटा ये दोनों क्या आ गया, पैरेलल ग्रुपिंग में एम और एन के बीच निकालनी है हमको। इसको RMN लिखो या RP लिखो यहाँ पर। बेटा क्या होगा, R1 होगा इंटू R2 होगा और बाई R1 होगा प्लस R2 होगा। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो R1 की जगह पर यहाँ पर कितना है, 3 ओम, R2 की जगह पर कितना है, 7 और बाई 3 + 7। बताओ तो ये क्या हो जाएगा, 21 और बाई 10 और ये कितना ओम हो जाएगा, 2.1 ओम। ओके, देख रहे हो, ठीक है, हो गया। ओके, देखो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बताओ, ये आपकी एक रेजिस्टेंस है, दूसरा ये और तीसरा ये यहाँ से ये है 2 ओम, दिस विल बी 2 ओम, दिस विल बी 2 ओम। बताओ यहाँ से एक वायर लगा हुआ है और यहाँ से एक वायर लगा हुआ है, ये पॉइंट एम है और पॉइंट एन है। ओके, और ये निकालना है, ठीक है। एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाउ कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। ओके, अब बेटा यहाँ काम करना है क्या, देखो आप, यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। अगर ये पॉइंट एम है तो ये भी पॉइंट एम होगा, ये भी पॉइंट एम होगा, ये भी पॉइंट एम होगा। ओके, और यहाँ देखो ये पॉइंट एन है, यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये पॉइंट एन, यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये पॉइंट एन और ये पॉइंट एन। ओके,
आपको निकालना है क्या m और n के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब बेटा m ले लो, n ले लो, ले लिया। अब चलो m और n के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, आप भी लगा डालो, 2 ओम लग गया। अब बेटा m और n के बीच में ये दूसरा रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, आप भी लगा दो, 2 ओम लग गया। और m और n के बीच में देख रहे हो ना, m और n के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ये आपकी 2 ओम। ये दोनों फिगर, बोथ फिगर आर सेम, दोनों फिगर क्या है, सेम है, दोनों फिगर क्या है, सेम फिगर है। अब बेटा ये तीनों किस ग्रुपिंग में है, पैरेलल में, और 3 अगर पैरेलल में रहे तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके। ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ओके। ये बराबर कितना होगा, 1 हाफ प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, दैट इज कितना, 1.5, और 1.5 मीन्स 3/2, ओके। और आरपी की वैल्यू हमें निकालना है, इसको उलट दो, आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 ओम।